हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक नए प्रोग्राम के बारे में। हमारी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एनी गिवन नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। आज की क्लास में हम लोग किसी भी नंबर को रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाएंगे व्हाइल लूप की हेल्प से। अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव को क्लियरली समझने के लिए हम लोग प्रोग्राम के आउटपुट पर भी गौर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यूज़र के सामने एक मैसेज फ्लैश होगा जिसमें लिखा होगा एंटर एनी नंबर या एंटर अ नंबर। यूज़र इस मैसेज को पढ़ने के बाद कोई भी एक नंबर इनपुट करेगा। ये नंबर यूज़र की चॉइस का होगा, यूज़र कुछ भी नंबर स्टोर कर सकता है। ये नंबर स्टोर करने के बाद प्रोग्राम में क्या होगा, आपका प्रोग्राम जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उस नंबर की रिवर्स वैल्यू प्रिंट करा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने नंबर एंटर किया 12,345, देन रिवर्स नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा, 54,321। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रोग्राम बनाना है। अब देखिए, ये हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है। इस प्रोग्राम में सारी चीज़ों को क्लियरली समझ लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी किस तरह से परफॉर्म करेगी। स्टार्टिंग का कुछ प्रीवियस पार्ट आपका पुराने प्रोग्राम जैसा ही है, जैसे कि आपकी हेडर फाइल्स और मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियसली काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाया है जिसमें मैसेज क्या लिखा हुआ है, एंटर एनी नंबर। आप कोई भी एक नंबर एंटर करें। जब यूज़र ये मैसेज पढ़ेगा तो क्या करेगा, यूज़र का रिस्पॉन्स होगा कि वो एक नंबर एंटर करने की कोशिश करेगा। यूज़र के एंटर किए गए नंबर को स्टोर करने के लिए हम लोग स्कैनफ फंक्शन लगाएंगे और एन नाम के वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5 हमारे लिए गए आउटपुट के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर हमने वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप के अंदर स्टेटमेंट्स को लिख रखा है अपने नंबर को रिवर्स करने के लिए। वाइल लूप में हमने कंडीशन लगाई है वाइल n इज डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक n आपका 0 नहीं होगा तब तक आपका ये लूप चलता रहेगा। n 0 ना होने का मतलब क्या है, देखिए जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार आपके नंबर से एक डिजिट एक्सट्रैक्ट होता चला जाएगा। तो एक सिचुएशन आपके सामने ऐसी आएगी जब आपके नंबर में कोई भी डिजिट नहीं बचेगा, और जब आपके नंबर में कोई भी डिजिट नहीं बचेगा तब हमारा लूप जो है फंक्शनिंग करना बंद कर देगा। अब आप आगे देखिए, यहाँ पर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स देखे हैं, जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग या पैलिंड्रोम वगैरह के लेक्चर्स अगर आपने स्टडी किए हैं, तो आपको इस प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आपके पुराने प्रोग्राम के ही हैं। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है तो आप इन स्टेप्स के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि कौन सा स्टेप क्या वर्क करता है। मैं आपको यही इंसिस्ट करूंगा कि अगर आपने वो प्रोग्राम्स अभी तक नहीं देखे हैं, उन लेक्चर्स को अभी तक अटेंड नहीं किया है, तो आप उन लेक्चर्स को अटेंड कर लें, जिससे आपको ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और लूप का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लूप किस तरह से परफॉर्म करेगा इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ड्राई रन बनाया हुआ है। आपका लूप बैकग्राउंड में किस तरह से फंक्शनिंग करता है उस फंक्शनिंग को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्राई रन बनाते हैं। ड्राई रन मीन्स आपकी लूप की बैकग्राउंड फंक्शनिंग है कि आपका लूप किस तरह से आखिर एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए, एन में फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इनपुट ले रखा है कितना, 12,345 का, 12,345 का। देन उसके बाद यहाँ पर लूप की कंडीशन चेक होगी, क्या एन आपका 0 नहीं है, तो आपकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, एन आपका 0 नहीं है। तो अब क्या होगा, जब लूप की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके एग्जीक्यूट कराना शुरू करेगा। तो प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के अंदर आ चुका है और अब लूप स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका ये पहला वाला स्टेप चलेगा, d इक्वल टू n%10। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये वाला स्टेप लास्ट का डिजिट अलग करता है। n में फिलहाल हम लोगों के पास है 1 2 3 4 5%10। आपको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 आपका लास्ट का डिजिट है और ये डिजिट आपका किस में स्टोर हो जाएगा, d नाम के वेरिएबल में। देन हमारा सेकंड स्टेप अप्लाई होगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या लिखा हुआ है, r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस d। ये वाला स्टेप आप देखें, ये वाला स्टेप प्लेस को चेंज करेगा, या आप बोल सकते हैं सिंपल नॉर्मल सी लैंग्वेज में कि ये आपके नंबर को रिवर्स करने का स्टेप है। तो आपका अगला स्टेप है r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस d।
आर नाम के वेरिएबल में हमने फर्स्ट टाइम जीरो रखा हुआ है। जीरो क्यों रखा है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, गार्बेज के कॉन्सेप्ट की वजह से हमने यहाँ पर आर में जीरो रखा हुआ है। तो आर में जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डी है, तो डी में अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या निकाला है 5। 0 इंटू 10 जीरो, जीरो प्लस 5 आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देन ये 5 आपका कहाँ स्टोर हो गया आर नाम के वेरिएबल में। अब उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, हमें n की वैल्यू को अपडेट करना है n इक्वल टू n बाई 10 से। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n इज इक्वल टू n अपॉन 10। n की वैल्यू हमारे पास फिलहाल कितनी है 1 2 3 4 5 बाई 10। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कोशेंट मिलेगा, और कोशेंट हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 आपका कहाँ स्टोर हो गया n में स्टोर हो गया। इट मीन्स n की जो नई अपडेट वैल्यू आपके पास आई है वो है 1234। ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जब आपके प्रोग्राम का कंट्रोल एक बार पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है, लूप आपका एक बार पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा, आइटरेट हो जाएगा, देन उसके बाद वो वापस जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए कि क्या ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। आपका लूप कंट्रोल वापस जाएगा कंडीशन के पास, आप देखेंगे आपकी कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि n में है 1234, n आपका अभी तक जीरो नहीं हुआ है। तो फिर से ये लूप का एग्जीक्यूशन इसी तरह से चालू हो जाएगा। फिर से आपका वही स्टेप एग्जीक्यूट होगा, d इक्वल टू n परसेंटाइल 10। n में है आपका 1 2 3 4 परसेंटाइल 10। 1 2 3 4 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा। ये 4 आपका d में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला स्टेप है r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी। अगर आप लोगों को याद हो अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्टेप कैलकुलेशन में r में कितना फाइंड आउट किया था 5, तो r में आ गया 5। 5 इंटू 10 प्लस डी की वैल्यू है 4। 5 इंटू 10 50, 50 प्लस 4 कितना हो गया 54 हो गया। ये 54 आपका R में स्टोर हो गया। देन उसके बाद फर्दर हम लोग n की वैल्यू को अपडेट करेंगे। n में है आपका 1 2 3 4 और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आपका कितना आ जाएगा 123, क्योंकि स्लैश हमें कोशेंट यानी कि भागफल देता है। अब n की नई वैल्यू आ चुकी है 123। अगर आप ध्यान से देखें तो वापस वो कंडीशन को चेक करेगा और आपकी लूप की कंडीशन सेटिस्फाई भी होगी क्योंकि n अभी तक जीरो नहीं हुआ है। तो फर्दर ये स्टेप्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। d इक्वल टू n परसेंटाइल 10, n में है आपका 123। 123 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपको कितना मिलने वाला है 3 मिलने वाला है। देन उसके बाद प्लेस चेंज वाला स्टेप चलेगा, या बोल सकते हैं रिवर्स वाला स्टेप चलेगा। r इक्वल टू r परसेंटाइल 10 प्लस r इंटू 10 प्लस डी। r में लास्ट टाइम आपका आया था 54। 54 इंटू 10 प्लस d की वैल्यू 3, तो 54 इंटू 10 आपका हो गया 540 और 540 प्लस 3 कितना हो गया 543। देन उसके बाद आगे बात करते हैं n की वैल्यू को अपडेट करने के लिए, तो n इक्वल टू n अपॉन 10। n में आपका है 123। 123 को 10 से डिवाइड करेंगे, कोशेंट हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये 12 आपका कहाँ स्टोर होगा n में। इट मीन्स आपकी n की नई वैल्यू अब क्या आ चुकी है 12 आ चुकी है। इसके बाद आगे बात करते हैं, फिर से एक बार लूप एग्जीक्यूट हो चुका है, वापस वो कंडीशन को चेक करेगा और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि n अभी तक जीरो नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार लूप एग्जीक्यूट होगा, d इक्वल टू n परसेंटाइल 10। यहाँ पर ध्यान दीजिए d इक्वल टू n परसेंटाइल 10। इस बार n में हमारे पास 12 है, तो 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप क्या होगा, वही नंबर को रिवर्स करने वाला, r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी। r में लास्ट टाइम हम लोगों ने गेन किया था 543 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस d में डिजिट हमारा मिला है 2, तो 543 इंटू 10 हो गया 5430 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 5432। देन उसके बाद ये वैल्यू आपकी r में स्टोर हो जाएगी। फिर n की वैल्यू को हम फिर से अपडेट करेंगे, n इक्वल टू n अपॉन 10 से। n में आपका 12 है, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, आप कोशेंट क्या मिलेगा आपको 1 मिल जाएगा। देन उसके बाद n की नई वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1। अब n की नई वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है, कंडीशन चेक करेगा, आपकी कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि n आपका अभी तक जीरो नहीं हुआ है। तो फिर से एक बार आपका लूप एग्जीक्यूट होगा, d इक्वल टू n परसेंटाइल 10। n में आपके पास है 1 परसेंटाइल 10 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस डी। r में लास्ट टाइम हमने कितना गेन किया था 5432, तो 5432 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस d में डिजिट आपका आया है 1। पूरा कैलकुलेशन करने पर आपका रिजल्ट आएगा 54,321। उसके बाद आगे बात करते हैं, n की वैल्यू को अपडेट करेगा।
n इक्वल टू n अपॉन 10, n में है आपका 1, 1/10, आपका क्वोशंट कितना मिलेगा 0। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बड़े इंटीजर से छोटे इंटीजर को डिवाइड करने पर सी लैंग्वेज में क्वोशंट हमेशा 0 ही आता है। अब n की अपडेट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0। कंडीशन यहाँ पर लूप में लगी हुई थी कि n 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स हो गई है, n आपका क्या हो गया है 0 हो गया है। तो n 0 होने की वजह से आपके लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है, और लूप की कंडीशन फॉल्स होने से क्या होगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इट मीन्स लूप का जो एग्जीक्यूशन चल रहा था, आइटरेशन चल रहा था, वो इंटरप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपके लूप का एग्जीक्यूशन फिनिश हो चुका है। r नाम के वेरिएबल में आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये r नाम के वेरिएबल में आपके पास रिवर्स नंबर आया है। देन हमने यहाँ पर क्या किया, अपने रिवर्स नंबर को या r की वैल्यू को यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से ये प्रोग्राम क्या करेगा, आपके नंबर को रिवर्स करके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराएगा। इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग कंसोल पर भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम कंसोल स्क्रीन पर किस तरह से फंक्शनिंग करेगा। इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक आपके पैलिंड्रोम नंबर के प्रोग्राम से मिलता जुलता है। अगर आप लोगों ने मेरा पैलिंड्रोम वाला भी लेक्चर देखा है तो ये प्रोग्राम समझने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरा प्रोग्राम आपको बहुत ही ईजिली आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्रोग्राम देख लेते हैं। ये हमारे सामने रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बना हुआ है, जो कि प्रोग्राम अभी हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करा कर देख लेते हैं, कंपाइलेशन में कोई एरर वगैरह ना हो। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो कंपाइलेशन सक्सेस हो चुका है विदाउट एनी वार्निंग और एरर। अब हम इस प्रोग्राम को रन करा कर देख लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन कराया। जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे देन आपके सामने आउटपुट स्क्रीन पर वैसा ही मैसेज आएगा जैसा हम लोगों ने आउटपुट अभी वर्ल्ड की स्क्रीन पर डिस्प्ले किया था। यहाँ पर आप देखें मैसेज आ रहा है एंटर एनी नंबर। आप कोई भी एक नंबर अपनी चॉइस का एंटर कर दें। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसका रिवर्स नंबर ये आपको प्रिंट करा के दिखा देगा। तो ये था आपका प्रोग्राम। किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए आप जो भी नंबर एंटर करेंगे उसकी रिवर्स वैल्यू आपके स्क्रीन पर प्रिंट करा देगा। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक्स।